तमिलनाडु से शुरू हुआ विवाद फिर से तमिलनाडु में ही आ अटका है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको याद होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने किस तरीके से बिलों को रोका था और वो मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आर.एन. रवि को फटकार लगाई बल्कि एक समय सीमा का हवाला देते हुए ये भी कहा कि आपको एक टाइम पीरियड जो है वो तय करना पड़ेगा कि कब तक आपको जवाब देना है, क्योंकि अगर किसी राज्य की विधानसभा से कोई बिल पारित होकर आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है और आपकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है उस बिल को फिर से लागू करने के लिए, कानून के तौर पर बनाने के लिए या योजना लागू करने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक टाइम फ्रेम में, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप उसका जवाब जो है वो राज्य को दें। अब मामला पहुंच गया बाकायदा राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति को लेकर सलाह दी, एक तरीके से कहा जाए तो ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति के पास भी अगर कोई मंजूरी के लिए विधेयक जाता है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उनको भी जवाब जो है वो देना होगा, और अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी है तो उन्हें बताना पड़ेगा राज्य को कि कारण क्या है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था, मगर राष्ट्रपति की तरफ से कई सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिए गए। इस पर जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने जो कदम अब उठाया है दोस्तों वो चौंकाने वाला है। इन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट से उसका विरोध किया जाना चाहिए। अब इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आर.एन. रवि का मामला भी एम.के. स्टालिन सरकार के द्वारा शिकायत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ये आपको याद होगा, स्टालिन के द्वारा जितने भी विधेयक थे, ऐसे 10 बिल कम से कम थे जिनको मंजूरी नहीं दी गई थी, और जब मंजूरी इनको नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात पर आपत्ति जताते हुए ये साफ तौर पर कहा कि 10 बिलों को जिस कदर रोका गया है, जिस तरीके से रोका गया है वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इसको बिल्कुल गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी बात रखी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर को लेकर क्या कहा गया था, राष्ट्रपति को लेकर क्या कहा गया था, ये हमने आपको बताया है। अब जरा आपको बता देते हैं कि स्टालिन ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है जो चर्चित है। आपकी स्क्रीन पर इस समय खबर आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी ये वो 8 राज्य हैं जो विपक्ष शासित राज्य हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दोस्तों, इन तमाम राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है एम.के. स्टालिन ने, और चिट्ठी में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो संदर्भ मांगे गए हैं सवालों के जरिए, उनका विरोध करने की अपील की है। स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी मुद्दे पर कोर्ट का आधिकारिक फैसला आ जाए या उससे पहले ही निर्णय लिया जा चुका हो, तब सुप्रीम कोर्ट के सलाह देने के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति पर संदर्भ मांगने के लिए जोर दिया, जो उनके भयानक इरादे को दर्शाता है। इसके बावजूद भी जो संदर्भ मांगने पर जोर दिया गया है भयावह इरादे को दर्शाता है। मैं गैर भाजपा शासित तमाम राज्यों से अपील करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए संदर्भ का विरोध करें। स्टालिन ने यह भी कहा, देखिए कि हमें कोर्ट में कानूनी रणनीति पेश करनी चाहिए, साथ ही संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करने के लिए एक मोर्चा बनाना चाहिए, एक फ्रंट बनाया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में बरकरार रखा है। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं, ये कहा है कहीं ना कहीं स्टालिन ने अपने चिट्ठी में। दोस्तों, अब आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने सवालों से अपने संदर्भ जो उन्होंने पूछे उसमें क्या क्या सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं जिस पर इतना बवाल मच गया है, या जिस पर स्टालिन ने तमाम 8 विपक्षी शासित राज्यों से अपील कर दी है कि आपको विरोध करना चाहिए। तो वो सवाल क्या थे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे।
यानी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दाग दिए। वीडियो में राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुआ विवाद से उठा था दोस्तों। और क्या हुआ था ये आपको याद होगा। 8 अप्रैल को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सवाल जो पूछे गए थे वो क्या थे ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो पहला सवाल पूछा था कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रि परिषद की सलाह से बंधे हैं। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चौथा सवाल कि क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोकता है। अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल न खाता हो। क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल दागे जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 सवाल। ये 14 सवाल तब पूछे गए, जैसा मैंने जिक्र किया दोस्तों इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले, कि केंद्र सरकार की सलाह पर 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवाल अब पूछे गए हैं, मगर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि संसद ही सुप्रीम है, इसलिए राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता। मतलब आप ये समझ लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में ये जो भिड़ंत जो है नजर आ रही है दोस्तों, ये आगे चलकर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात का अंदाजा आप इस एक खबर से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति सवाल पूछ रही है और विपक्ष शासित राज्य के जितने भी नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि इस बात का विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान को बचाना है तो इस बात का विरोध होना जरूरी है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी कि जिन राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है स्टालिन के द्वारा, उन राज्यों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और क्या नहीं। हमारी नजर बनी हुई है, आप भी नजर बनाए रखें। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है दोस्तों तो फिर लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।